जी तो दोस्तों, आज हम वर्क के फॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं और वो है ओ डैश मस्ट फॉर्म में से मस्ट ड्रॉप करेंगे और खुदा साइन लगा देंगे। ये कब लगाते हैं और इसका मतलब क्या होता है, ये इस पर हम बात करेंगे आज। देखिए, जापानी ज़ुबान में हमारी उर्दू की तरह, इसलिए मैं कहता हूँ उर्दू हिंदी की बड़ी मुमासलत है जापानी ज़ुबान से कि हमारे यहाँ भी दर्जात हैं बात करने के। जब हम दोस्तों में बैठे होते हैं तो कुछ और अंदाज में बात करते हैं, जब हम किसी बड़े से बात कर रहे होते हैं तो कुछ और अंदाज में बात करते हैं, और जब हम किसी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल आदमी के पास चले जाते हैं, वज़ीर आज़म से बात करते हैं, वज़ीर आला से बात करते हैं और किसी बड़े आदमी से बात करते हैं तो हमारे लहजे दूसरे होते हैं, अल्फाज भी दूसरे होते हैं। मिसाल के तौर पे, यार तुम मुझे किताब दे दो। जी आप किताब मुझे दे दीजिए, किताब इनायत कर दीजिए। ठीक है, अल्लाह ताला मुझे रोज़ी अता कर दीजिए। तो दे दो, दे दीजिए, इनायत कर दीजिए, अता कर दीजिए, ये सब क्या है, दर्जात हैं मुख्तलिफ। और इसी तरह जापानी ज़ुबान में रिस्पेक्टफुल वर्ड को इसे कहते हैं हॉनरिफिक वर्ड्स, कि दूसरे को इज़्ज़त देने का कल्चर जापान में अब भी है। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ इज़्ज़तदार वो कहलाता है जो दूसरों को बेइज्जत करे। जापानियों में और मुहज़्ज़ब लोगों में होता है कि आप दूसरे को इज़्ज़त दोगे तो दूसरा भी आपको इज़्ज़त देगा। तो हम क्या करते हैं जापानियों में, जापानी लोग क्या करते हैं, हम तो खैर क्या करते हैं, जापानी जो है वो दूसरे को इज़्ज़त देते हैं, अपने आप को जो है घटाते हैं, अपने आप को इंकिसारी से काम लेते हैं और दूसरे को जनाब इज़्ज़त देते हैं। जब हमारे यहाँ इस तरह को करने लगे तो समझते हैं यार या तो उधार मांगेगा या है कंगलाई। ठीक है, लेकिन जापान में ऐसा कल्चर नहीं है। जो जितना ज़्यादा दूसरे को इज़्ज़त दे रहा है इसका मतलब वो खुद बहुत इज़्ज़तदार आदमी है। तो जब किसी बड़े से बात करते हैं, आप तशरीफ़ रखिए, अच्छा नीचे हो, सही। तो आप तशरीफ़ रखिए, क्या हो जाएगा, एक तो सीधा सीधा ये स्वत्ते कुदासाई, स्वत्ते कुदासाई बैठ जाइए। ठीक है, एक तरीका ये है कि वर्ब की मस्ट फॉर्म में से मस्ट ड्रॉप कर देते हैं। तो सुवारू की मस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सुवारी, उससे पहले लगा देते हैं ओ सुवारी कुदासाई, तशरीफ़ रखिए, ओ सुवारी कुदासाई, तशरीफ़ रखिए, आइए, तशरीफ़ लाइए। जापान में घर जो होता है आमतौर पे एक स्टेप ऊपर होता है, लकड़ी के घर होते हैं। तो आप जब घर के अंदर गेट दाखिल होते हैं तो आप पहले चप्पल उतारते हैं, उसके बाद ऊपर चढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं अगत्ते कुदासाई, अगारू ऊपर होना। ठीक है, अगत्ते कुदासाई, ऊपर आ जाइए। इसकी पोलाइट फॉर्म क्या हो जाती है, बताइए क्या होनी चाहिए, जो से बोलिए, अगारी कुदासाई। लेकिन अगारी कुदासाई से पहले क्या होगा, ओ अगारी कुदासाई। ठीक है, ठीक है। सेंसे गाक से ओ तोमे कुदासाई, गाक से ओ तोमे कुदासाई, स्टूडेंट को रोक लीजिए। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं जनाब खा लीजिए, और एक होता है कि क्या कहते हैं, तनावुल फरमा लीजिए। अब हमारे तनावुल लोगों को, आप लोगों को नहीं पता होगा, तनावुल खाने को ही ज़्यादा तहजीब से कहना हो तो कहते हैं तनावुल फरमा लीजिए। पी लीजिए, और पी लीजिए की और क्या है जनाब, नोश फरमाइए। ठीक है, तो इसी तरह जापानी क्या कहते हैं, खाने पीने को जो भी बात होती है तो कहते हैं ओमेशी अगारी कुदासाई, ओमेशी अगारी कुदासाई, खा लीजिए, पी लीजिए। ठीक है, ओमेशी अगारी कुदासाई। ठीक है, तो ये एक आसान सा तरीका है। देखिए, हर चीज़ कहते हैं मुट्ठी बंद है तो लाख की, खुल गई तो खाक की। जब तक आपको नहीं पता बहुत मुश्किल है यार, क्या है ये, वो गाड़ी को देता है, ये वो सुवारी को देता है। सिंपल क्या है, ये वर्ब की मस्ट फॉर्म में से मस्ट ड्रॉप करना है आपने और कुदासाई लगा दिया। इसी तरह इससे पहले सिर्फ ओ लगना है, तो आपने ओ लगाना है, वर्ब की मस्ट फॉर्म में से मस्ट ड्रॉप करनी है और कुदासाई लगाना है। यानी किसी से आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत देने के लिए इस तरह कहा जाता है। ठीक है, ओनोमी कुदासाई पी लीजिए या ओमेशी अगारी कुदासाई। ठीक है, अच्छा
तो अभी मेरे जहन में और क्या बात आई थी, चलिए जो बात आई थी वो निकल गई। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आसान सी बात है कि वर्ब की मस्ट फॉर्म में से मस्ट ड्रॉप करनी है, उससे पहले ओ लगाना है और खुदा साइड लगाना है, ठीक है। ये किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत देने के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ओ नमाए ओ खाकी खुदा साई, अपना नाम लिख दीजिए। ओ नमाए ओ, मैं खानजी में इसलिए लिख रहा हूँ कि अब आप लोग N4 की क्लास ले रहे हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए। खाईते खुदा साई लिख दीजिए, लेकिन ओ खाकी खुदा साई, ओ खाकी खुदा साई, ठीक है। हाँ याद आ गया मुझे। वो ये था कि जापानी जो है जब किसी से कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो कहता है कि क्या ऐसा नहीं कर लेंगे, ठीक है। हम कहते हैं चाय पीने चलेंगे, जापानी कहता है चाय पीने नहीं चलेंगे क्या, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है, ठीक है। आपने कहा अपना नाम लिख दीजिए, ओ नमायो ओ खाकी खुदा साई। इसको कहने का और एक तरीका है, अपना नाम नहीं लिख देंगे क्या, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओ नमाए ओ खाईते कुदासाई मासेंका। ओ नमाए ओ खाईते कुदासाई मासेंका। ये सर क्या नाम कितने फॉर्म के साथ आएगा सर, मतलब काईते कुदासाई ते, हाँ ये ते फॉर्म के साथ रहेगा। ओ नमाए ओ खाईते कुदासाई मासेंका, ठीक है। क्या आप नाम नहीं लिख देंगे, ठीक है। ओचा ओ नोमिनी इकिमासेंका, इशोनी ओचा ओ नोमिनी इकिमासेंका, इशोनी ओचा ओ नोमिनी इकिमासेंका। चलिए इको की भी खाली लिख देते हैं, इकिमासेंका। चाय पीने साथ चाय पीने नहीं चलेंगे क्या, ठीक है। तो ये एक तरीका ये भी होता है कि जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो उससे नेगेटिव अंदाज में पूछते हैं, क्या ऐसा नहीं कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कभी कहा जाता था कि कहीं दुश्मनों की तबीयत तो नासाज नहीं है। अभी दुश्मनों की तबीयत नासाज नहीं, क्या मतलब भाई आप मेरी तबीयत पूछ रहे हैं, दुश्मनों की तबीयत पूछ रहे हैं? नहीं, ये एक बड़ी तहजीब की बात थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कह दूँ आपकी तबीयत तो ख़राब नहीं है और वाकई वो बात सच हो जाए, आपकी तबीयत ही ख़राब हो जाए। तो दुश्मनों में रख के कहा था यार दुश्मनों की तबीयत तो नासाज नहीं है, कि अगर होना भी है तो मेरी बात अगर पूरी हो। हम कहते हैं ना कि यार कोई दिन में कोई घड़ी ऐसी आती है कि आप कुछ कहते हैं और बात पूरी हो जाती है, तो इसलिए उसको एहतियातन कहा गया कि जनाब कितनी एहतियात करो कि नहीं मुँह से गलत अल्फाज ही मत निकालोगे, आपकी तबीयत तो ख़राब नहीं, कई बंदे की तबीयत ख़राब ही हो जाए। तो दुश्मनों की तबीयत तो नासाज नहीं है क्या, तो वो पोलाइटनेस हमारे यहाँ नहीं रही। तो हम कहते हैं हाँ भाई ठीक है, जिंदा है अभी, ठीक है। तो वो ये जापानी अभी तक अपने ट्रेडिशन को लेके चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमासिता।